स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। जदीद सहूलियात से मुज़य्यन नया शहर बनाने का जिम्मेदारी जो कि रूडा ने उठाई है, जहां पर हम देख रहे हैं तेज़ी से काम जारी है और वो तमाम मराहिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अचीव किए जा रहे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं टाइम गुजरता जा रहा है और बेहतरीन एक शक्ल में सामने आते जा रहे हैं। अभी मौजूदा सूरत हाल अगर हम देखें तो जिन मसाइल का हमें सामना है, हम आबो हवा की बात करते हैं, हम ग्रीन एरिया की बात करते हैं, हम ज़ेर ज़मीन पानी की सतह की बात करते हैं, इन तमाम मसाइल को देखते हुए नए शहर की ज़रूरत बेहद थी और इन तमाम मसाइल का हल निकालते हुए ही ये नया शहर बनाया जा रहा है, क्योंकि हमेशा से प्लानिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो ऐसी प्लानिंग की जा रही है कि इस नए शहर में वो तमाम सहूलियात मौजूद हों, वो तमाम इश्यूज़ ना हो जो अभी हमें फेस करने पड़े, वो चाहे ट्रैफिक से रिलेटेड हैं, वो चाहे आबो हवा से रिलेटेड हैं। सो आज हम रूडा के स्पेसिफिकली चहार बाग से रिलेटेड बात करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त, दिलकश और प्राइम इनका प्रोजेक्ट है जी। इसके फ़ेज़ 1 पे काम तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। फ़ेज़ 2 पे भी काम इसका चल रहा है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, मैं तारुफ कराना चाहूँगी, डिप्टी डायरेक्टर कमर्शियल रूडा हैं, गुलाम तहसीन अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। सबसे पहले कुछ चहार बाग के बारे में मुझे बता दीजिएगा। बेसिकली क्योंकि हम सबसे ज़्यादा दिलकश इसी प्रोजेक्ट को सुन रहे हैं रूडा में, सो इसकी कुछ हमें बता दीजिएगा, क्या क्या इसकी अहम चीज़ें हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। चहार बाग इज़ अ फ्लैगशिप मेगा प्रोजेक्ट ऑफ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। 2022 में ये लॉन्च हुआ। दो कैटेगरीज़ के इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स थे और कुछ कमर्शियल थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सिंस स्टार्ट, और 2022 में लॉन्च होने के बाद 2023 के एंड और 24 के स्टार्ट तक ये सारा जो इन्वेंट्री है वो सोल्ड आउट हो चुकी है। इसका पेमेंट प्लान बड़ा इजी रखा गया था एंड यूज़र्स के लिए, टू फैसिलिटेट देम। 3 इयर्स का पेमेंट प्लान था इंस्टॉलमेंट का, और 2 इयर्स का पोजीशन कमिटमेंट थी कि 2 साल बाद पोजीशन हम दे देंगे, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम नेक्स्ट मंथ में पोजीशन देने जा रहे हैं इनकी। That's really great. 85-90% तक इसका डेवलपमेंट सारा कंप्लीट हो चुका है। अप्रिशिएट कि वो जो डिफरेंट हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ का एक इम्पैक्ट सुना ना, बताया कुछ जाता है होता कुछ है जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये वाले मसाइल का सामना नहीं। अगर आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो चीज़ कही गई है उसके मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल ऐसा ही। हमारी 2 मेन USPs रही हैं इस प्रोजेक्ट के लिए और अगले प्रोजेक्ट्स के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है और उसकी बैकिंग है, तो देयर इज़ नो कन्फ्यूजन कि कोई इसमें प्लॉट से ज़्यादा कुछ सेल हो सकेगी या नहीं। एंड सेकेंडली इसकी लोकेशन विच इज़ लोकेटेड ऑन द मेन रिंग रोड ऑफ लाहौर। तो ये 2 मेन USPs हैं। और तीसरा ये है कि जो हमने कमिटमेंट की थी पोजीशन के लिए वो अब डिलीवर करने जा रहे हैं, तो एंड यूज़र के लिए बहुत सेटिस्फेक्शन है कि जैसे आप जाते हैं ऑन साइट, उसकी डेवलपमेंट्स देखते हैं और पोजीशन देखते हैं, तो ये हमें सक्सेसफुल एक माइलेज देता है अगले प्रोजेक्ट्स के लिए। अभी आपका फ़ेज़ 1 कंप्लीट हुआ है? फ़ेज़ 1 इज़ कम्प्लीटेड और फ़ेज़ 2 इज़ आल्सो हमने लॉन्च कर दिया है 2024 के मिड में, जिसकी भी तकरीबन 50% की इन्वेंट्री की सेल हो चुकी है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहा है एज़ पर आवर मैनेजमेंट विजन। इसमें मैं जैसे मैंने बताया कि 2 कैटेगरीज़ के प्लॉट्स थे, सिर्फ 10 मरला और 1 कनाल। फ़ेज़ 2 में हमने पब्लिक डिमांड को देखते हुए और करंट इकनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए 3 मरला से स्टार्ट किया, जिसमें 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला रिहायशी कमर्शियल रेजिडेंशियल प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ। और चहार बाग इनक्लेव जो फ़ेज़ 2 है हमारा, उसमें हमने 4 इयर्स का इंस्टॉलमेंट प्लान मुतारफ़ करवाया और 3 साल के बाद पोजीशन देने जा रहे हैं उसके ऊपर। सही। मुझे अब ये बता दीजिएगा कि आपने जैसे कहा कि चहार बाग इनक्लेव को भी लूँगा, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो फीडबैक आ रहा है। सो इसके लिए क्या आसानी से आपके 1 विंडो ऑपरेशन पे आके इन्फॉर्मेशन मिल सकती है? जो लोग चाह रहे हैं यहाँ पर बाई करना अपना प्लॉट वगैरह, उनके लिए तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी वेबसाइट पे भी मौजूद है? जी बिल्कुल, हमारी साइट पे सारे फॉर्म्स और इन्फॉर्मेशन मौजूद रहती है। यही हमारी रिक्वायरमेंट भी है एज अ पब्लिक डिपार्टमेंट कि पहले हमने पब्लिक एट लार्ज को ऑफ़र करना होता है। उसके बाद जो इन्वेंट्री अगर रह जाती है तो हमारे रजिस्टर्ड सेल्स पार्टनर होते हैं, उनके थ्रू फिर हम इन्वेंट्री सेल करते हैं। ऑन साइट भी उनके ऑफिसेज हैं और हमारी वेबसाइट पे सारे पार्टनर्स की लिस्ट मौजूद है। किसी भी एंड यूज़र को चाहिए होता है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओवरसीज़ का कैसा रुझान देख रहे हैं आप रूडा? फ़ेज़ 1 में तो बहुत इनकरेजिंग रिस्पांस था। जब हमने स्टार्ट किया तो उनको हमने वैसे
5% तक का डिस्काउंट ऑफर भी किया था, जिसकी वजह से भी था, और वैसे भी प्रोजेक्ट की वजह से और लोकेशन की वजह से और एमिनिटीज़ यूज़ की है उस वजह से काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। तो अप्रॉक्सीमेट 30-35% हमें जो एप्लीकेशंस आई हैं फ़ेज़ 1 की, दैट इज़ ओवरसीज़, और यही उसी सक्सेस को सामने रखते हुए फ़ेज़ 2 का भी इनकरेजिंग रिस्पांस है। प्लस हमने अब कुछ डिस्काउंट्स थोड़े से इंक्रीज़ भी कर दिए हैं टू अट्रैक्ट देम, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसमें एफडीआई की वो भी है कि हमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए तो उसको इनकरेज करने के लिए तो डिस्काउंट्स भी हैं, और चूँकि अमेनिटीज़ अच्छी हैं, लोकेशन अच्छी है, डिलीवरी होने जा रही है इनकी, तो क्लाइंट का रिस्पांस बहुत अच्छा है। सही। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है जब आप इतना ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स मज़ीद आते हैं और लोगों को बड़ी अट्रैक्शन नज़र आती है। सो क्या समझते हैं, अब क्या काम उसी रफ्तार से चल रहा है? लोग अगर आपसे रब्ता करें और जो टाइम पोजीशन का बताया जाता है उसको लेकर, अभी तो हम देख रहे हैं जिस तरह से स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, काम भी आपका तेज़ी से चल रहा है, कोई रुकावट तो नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रुकावट नहीं रही, और चूँकि मैनेजमेंट का विजन ऐसा रहा है कि क्लाइंट को फैसिलिटेट करना है उनको, और सबसे बड़ी फैसिलिटेशन रियल इस्टेट में यही होती है कि हम टाइम पे पोजीशन दे दें, आपका डेवलपमेंट का काम टाइमली हो रहा हो, वो विजिबल नज़र भी आ रहा है ऑन ग्राउंड। तो यूएसबी भी यही रही है कि प्लॉट्स हैं, फाइल्स नहीं हैं, जितने प्लॉट्स हैं उतनी ही सेल हुई है, प्लस डेवलपमेंट हो रही है। एज़ पर आवर रिस्पेक्टेड CEO's विजन, हमने जो पोजीशन देने जा रहे हैं उसमें भी एंड यूज़र को डिस्काउंट देने की प्लानिंग की है। तो जो भी एंड यूज़र अभी पोजीशन के लिए जा रहे हैं उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस पे करने, तो बाय 14th of Feb अगर वो लमसम अपफ्रंट पे कर देते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस में भी उनको 10% हम डिस्काउंट दे रहे हैं, जस्ट टू फैसिलिटेट। सही। एक चीज़, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लाहौर की मिसाल देखें ना, तो अब तो अनफॉर्चुनेटली ये रहा ही नहीं कि आपका कमर्शियल एरिया अलहदा है और रेजिडेंशियल मिक्स ही हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल भी हैं। तो यहाँ पे तो ये चीज़ इंश्योर की जा रही है कि आपका कमर्शियल एरिया अलहदा है, रेजिडेंशियल अलहदा, ताकि ये मसाइल लोगों को सामना ना करना पड़े। जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं कहाँ से कहाँ तक हैं, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ उसमें क्या हर तरह से आप कर सकते हैं? दोनों जो फेजेस हमारे अभी अंडर डेवलपमेंट हैं, डिफरेंट कैटेगरीज के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं जी। फेज़ 1 चूँकि बड़ी कैटेगरीज के प्लॉट्स थे तो उसमें मिनिमम जो कमर्शियल प्लॉट है दैट इज़ 2.5 कनाल, फिर उसके बाद 5 कनाल के हैं, फिर 10 कनाल के हैं, फिर 16 कनाल के हैं। डिफरेंट कैटेगरीज हैं तो डिफरेंट यूजेज की हैं। मेनली मिक्स यूज़ डेवलपमेंट होती है इसमें, जिसमें कमर्शियल भी होता है और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी होते हैं। फेज़ 2 में चूँकि प्लॉट कैटेगरीज डिफरेंट है, उसमें कमर्शियल प्लॉट्स भी छोटे साइजेस के हैं, जस्ट एज कम्पेयर टू जो रेजिडेंशियल होंगे, ताकि एक सूटेबल मिक्स यूज़ उनका रहे। और अगर हम फेज़ 1 में देखें तो जो मेन कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो मेन रोड पे हैं, जो कि हमारा 200 फीट चौड़ा रोड है, मेन जो रोड है जो एंटर कर रहा है फेज़ 1 को। और एक मेन जो फैसिलिटी एडवांटेज हम कहते हैं चार बाग के लिए ओवरऑल, दैट इज़ इट्स डेडिकेटेड इंटरचेंज, जो कि हमें अप्रूव्ड है फ्रॉम रिंग रोड टू चार बाग। अच्छा, ये भी एंड यूजर्स के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बेस्ट एक्सेस होगा किसी भी हाउसिंग सोसाइटी का ऑन रिंग रोड। बिल्कुल। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं ना कि आप ज़बरदस्त सहूलियात दे रही हैं, तो उस एरिया में बहुत ज़रूरी है कि आपको अच्छे स्कूल कॉलेजेस भी होने चाहिए, आपको आपके बिल्कुल ही करीब अस्पताल की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल भी होने चाहिए, आपके रोड कुशादा होने चाहिए। तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि ये तमाम चीज़ें लोगों को मैसर होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह मैंने बताया कि पूरा प्लान इसका स्ट्रक्चर है, तो इस फेजेस में पहले फेज़ में स्कूल भी है, जामिया मस्जिद भी है, हॉस्पिटल की भी है, कम्युनिटी सेंटर भी है, ताकि जो हमारे रेजिडेंशियल क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे उनको कहीं और ना जाना पड़े, और सारी फैसिलिटीज़ उनको विद इन देयर प्रीमिसेस उस सोसाइटी के अंदर मिल जाएं। और फेज़ 2 अगर हम देखें तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम फेज़ 1, तो वो भी इन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी अपने फेज़ में अपने उस सोसाइटी में मॉस्क, मेडिकल सेंटर और इस किस्म की सहूलियात वहाँ पर मैसर होंगी ऑन देयर डोर स्टेप। सही। एक और अहम चीज़ जो अभी हमें फेस करनी पड़ी है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का है, ट्रैफिक बेहंगम है, सो ये सब चीज़ें क्योंकि हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो अब हम चाहते हैं कि नए शहर में कम से कम लोगों को इन मसाइल का सामना ना हो, आपकी ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि ये स्मॉग तो अब हर साल इसका सामना रहेगा। तो क्या ये चीज़ें प्लानिंग का हिस्सा हैं कि इस नए शहर में आने वाले वक्त में इन मसाइल का सामना ना हो? जी फॉर श्योर, रूडा की मेन प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है।
जैसे मैंने बताया कि इट विल बी द फर्स्ट एंड लार्जेस्ट रिवर फ्रंट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, जो कि 46 किलोमीटर तक है और 1,40,000 एकड़ है। तो उसका मेन मकसद ही जो प्रेशर्स हैं या जो चैलेंजेस हैं लाहौर के, उसको ईज़ करना है, जिसमें पॉपुलेशन चैलेंज है, पोल्यूशन चैलेंज है, वाटर जिस तरह आपने बताया, तो मसले मसाइल आने वाले दिनों में उसको कैटर करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा फ़ेज़ 2 की। अभी तकरीबन 180-185 एकड़्स तक ये सोसाइटी हमारी होगी फ़ेज़ 2 में। उसमें मिनिमम 8 to 9% विल बी द ग्रीन एरिया, विच कंसिस्ट तकरीबन 12 एकड़ तक रहेगा। इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए प्रॉपर प्लानिंग की गई है। प्ले ग्राउंड्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देख रहे हैं आजकल सहल पसंदी होगी है। अगर आप डोर स्टेप पर रिहायशी इलाकों में भी अच्छी ग्राउंड्स अवेलेबल होंगी, लोगों के लिए बड़ी सहूलत हो जाएगी। ये हम चीज़ें सोचते हैं ना कि ये होना चाहिए, हमारा घर ऐसी जगह पर हो कि करीबी ग्राउंड हो, बच्चे इससे फैसिलिटेट हो सके। आपको साइकिल ट्रैक की सहूलत होनी चाहिए, करीब कोई पार्क ऐसे होने चाहिए कि आप शाम में जाकर आप खुद भी जो है वो महसूस हो सके। तो ये तमाम सहूलियात मौजूद है। जी बिल्कुल, सारी सहूलियात हैं जिस तरह मैंने बताया, प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और ऑन टॉप ऑफ ऑल दीज, जो मैंने लोकेशन का आपको बताया कि अगर आपने एयरपोर्ट जाना है चहारबाग से, दैट इज़ अ 10 मिनट्स ड्राइव। लाहौर सियालकोट मोटरवे इज़ अ 5 मिनट्स ड्राइव। और किसी भी मेन आपने कनाल रोड पे या लाहौर के दूसरी तरफ जाना है, दैट विल बी मैक्सिमम 10 मिनट्स ड्राइव। तो जो सहूलियात सोसाइटी के अंदर हैं वो तो हैं, और प्लस जो उसका एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, वो भी आपके 5 to 10 मिनट्स ड्राइव पे मौजूद होंगी सारी। नॉर्मली हम देखते हैं कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बन जाती हैं, आप जब आते हैं तो आपको पता चलता है जी यहाँ पर ये मसाइल हैं, पानी का मसला है, सीवरेज सिस्टम अच्छा नहीं है, यहाँ तो गैस मैसर नहीं है, सो बहुत सारे मसाइल होते हैं। सो ये कैसे इंश्योर किया जा रहा है कि कम से कम लोगों को इन मसाइल का सामना ना हो? वी आर वेरी मच कमिटेड कि जी जब हम पोजीशन देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें एंड यूज़र के लिए अवेलेबल हों। गैस का अप्रूवल हो चुका है, हमने अपने एंड यूज़र्स को इन्फॉर्म कर दिया, तो दे कैन अप्लाई फॉर देयर कनेक्शंस बिफोर दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउसेस, जो कि अगले 1-2 महीने में वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी फैसिलिटी हमने इंश्योर की हैं, और हम इनक्रेज करते हैं अपने एंड यूज़र को, क्लाइंट्स को, कि वो जाएं, विज़िट करें, ताकि वो ऑन स्पॉट प्लॉट्स और डेवलपमेंट को देख के थोड़ा सा सेटिस्फाई हो जाए। सबसे बड़ी ये चीज़ है, और यही आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड करती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ बताया कुछ जाता है और होता कुछ है, लेकिन जब आपके एंड यूज़र को कहा जाता है आप खुद जाकर विजिट कर सकते हैं, तो फिर कोई चीज़ बाकी नहीं रह जाती। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हुकूमत पंजाब।